गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है, तो मैं यहाँ पे बाल को वॉश की हूँ। तो झाड़ू पोछा बर्तन सारा मैंने कर लिया है। तो अभी खाना नहीं बनाया है। तो यहाँ पे पहले मम्मी ने कहा कि बाल को सुखा के सिंदूर लगा लो और फिर जो पैर में अलता लगता है वो लगा लो, नेल पॉलिश लगा लो और यही सारी चीज़ें हैं। तो आज के दिन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें करते हैं आज के दिन। तो आज है तीज, तो तीज का व्रत है आज सब लोग, तो इसीलिए व्रत में पहले श्रृंगार करते हैं। बहुत लोग हैं तो वो श्रृंगार भगवान जी को चढ़ाते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते, हम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमें करना है वो सारी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले अलता लगा लेती हूँ। तो नेल पॉलिश अभी मम्मी नहीं लाई हैं और चूड़ी मम्मी ने सुबह ही जाके मेरे लिए ले लिया, मतलब अभी नहाया उन्होंने तुरंत और फिर जाके दुकान खुला वैसे मेरे लिए चूड़ी लेते आए। मैंने कहा इतना भी ज़रूरी नहीं था मम्मी। कह रही नहीं, साड़ी पहनोगी तो तुम्हें सेट चाहिए ना, इसके लिए मैंने सोचा लेते आए। उनके थैंक यू सुबह सुबह, मतलब मेरे को गिफ्ट देने के लिए। तो हर एक त्यौहार का कोई ना कोई मतलब रहता है, तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है ये सारे त्यौहार। तो हमारे में इसी तरीके से है, हम भगवान जी को नहीं चढ़ाते हैं श्रृंगार, हम खुद ही वो यूज़ करते हैं, मतलब हम खुद ही लगाते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये होता है कि जो सुहागन औरतें हैं उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए मैं भी करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है और मम्मी की तो फेवरेट है ये त्यौहार, मम्मी को बहुत पसंद है तीज, तो इसीलिए वो भी मनाती है और मुझे भी अच्छी तरीके से, जब से मैं आई हूँ यहाँ पे तब से मैं अच्छी तरीके से ही मनाती हूँ। तो पैर में रंग मैंने लगा लिया है, तो यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ टिकली। तो आप लोग जानते हैं जब नहाने लगो तो टिकली उतर जाती है, मेरी तो रोज़ नहीं उतरती, कभी कभी ऐसे उतर जाती है। तो यहाँ पे टिकली मैंने लगा लिया है, फिर थोड़ा सा ओठों पे मैं लिपस्टिक लगा ले रही हूँ और थोड़ा सा उसी में से लेके मैं थोड़ा सा हल्का हल्का गाल पे लगा ले रही हूँ, ताकि गाल भी हमारा जैसे लाल जैसा दिखे दे। तो यहाँ पे मैंने मांग फाड़ लिया है, जैसे इसमें मांग में अपने सिंदूर भरना है। तो यहाँ पे पूरी भर मांग की सिंदूर मैं लगाऊंगी आज के दिन, क्योंकि तीज के दिन हमें लोग को, औरत लोग को पूरा मांग जो है वो भर के लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे श्रृंगार हो गए। तो मेहंदी हम लोग ने अभी नहीं लगाया है, मेहंदी हम शाम को लगाएंगे। तो आज तो वैसे फास्ट है, तो कल ही हम लोग को मतलब मम्मी को जाना पड़ता है इनारे पे। तो इनारे पे जाके वहाँ पे मतलब गीत होता है, संगीत होता है, फिर उसके बाद जो चने होते हैं वो हम लोग को मतलब खाना पड़ता है, तो उसे लीलना पड़ता है। कैसे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो आज है तीज, तो हैप्पी आप लोग को तीज। तो कौन कौन फास्ट है मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने ये साड़ी मम्मी ने लाया था, मेरे को कैसा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना मेरे पर ये साड़ी कैसी लग रही। और ये ब्लाउज़ मैंने अपने हाथ से सिला है, क्योंकि बाहर देने के लिए मैं बोली थी तो वो लोग बोले टाइम से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लाउज़ था। तो आज इसलिए मैंने अपने हाथ से सिल लिया और अच्छी लग रही है साड़ी। तो पूरी किचन फैली हुई है। तो अभी मुझे काम करना है, तो मैंने कहा कि मम्मी ने कहा पहले पैर को रंग लो और सिंदूर लगा लो, फिर अपनी सजावट कर लो। अभी मैंने चूड़ी नहीं पहना है, अभी पहनूंगी। मम्मी ने कहा इस साड़ी पर कल ले आती हूँ मैं, तो मैंने कहा ठीक है लेते आओ। अब हमें पट्टी बेलनी है, तो चलिए फिर मम्मी को भी चाय दे देते हैं, मैं भी चाय पी लेती हूँ थोड़ा सा। कैसा लग रहा है? एक बेडरूम को भी धोया था, चादर चेंज की थी, सारा काम इसमें का भी मैंने किया था। और तो यहाँ पे मम्मी जी चूड़ी मतलब सुबह ही लेके आ गई थी एक साड़ी पर का। तो वो जो पीला वाला साड़ी में पहनने वाली उसमें की चूड़ी मम्मी ने लेके आ गई थी सुबह सुबह मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। मैंने कहा था रात में मेरे पास तो चूड़ियाँ भी नहीं है तो मैं क्या पहनूँगी। तो मम्मी मतलब नहाने के बाद हो गई है मेरे लिए चूड़ी लेते आई। तो मैंने कहा और हरी वाली चूड़ी नहीं लाई हो, मैं इस पर क्या पहनूँगी। तो पता है आप लोग को मम्मी यहाँ पे पट्टी बेल के, मैं भी हेल्प कराई मम्मी की। तो मैं और मम्मी मिलके पट्टी बेले हैं यहाँ पे, मैंने लौंग लता बनाए। फिर मम्मी गई हैं मतलब बगल में ही हमारी दुकान है चूड़ी का, वहाँ पे गई तो मेरे नाप का चूड़ी नहीं मिला। तो फिर मम्मी ने जो हमारी जेठानी है उनको भेज के चूड़ी हमारे लिए मंगाया। तो थैंक यू सो मच मम्मी, मतलब मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इनकी खुद की बेटी नहीं हूँ, एक बहू हूँ।
तो मैं ये तीज में अपनी दिल की बात कह रही हूँ कि मेरी मम्मी जैसा, मेरी सास जैसा शायद हो कि मिले, क्योंकि मम्मी मेरे साथ हरदम खड़ी रहती हैं, हरदम सपोर्ट करती हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जितना मुझे अपनी माँ ने नहीं प्यार दिया होगा शायद उससे ज़्यादा मुझे मेरी सास से मिल रहा है। यहाँ पे हम दोनों मतलब कभी बैठते भी है ना तो हम लोग की बातें ही ख़त्म नहीं होती। ऐसे लगता है कि ये मेरी सास नहीं, ये मेरी फ्रेंड हो, ऐसे हम लोग मुझे फ़ील होती है अंदर से। मैं ऐसी कोई भी बात है जो नहीं छुपा सकती अपनी मम्मी से, मैं सारी ही बात इनसे शेयर करती हूँ और मुझे भी पसंद है इनसे बात करना। कभी ये चली जाती है ना तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता है। और चाय पीना साथ में, कुछ मम्मी खाते रहती तो मम्मी बोलती है नाश्ता कर लो, तुम नाश्ता नहीं करती हो। मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों मुझे ये होता है मैं नहीं नाश्ता करूँ, मुझे सिर्फ खाना दे दो उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो भी डांटती हैं, कमज़ोर होते जा रही है तो भी नहीं ध्यान देती है। बहुत ध्यान देती है मम्मी, थैंक यू इतना। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं और फिर कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने लिया है मूंगफली कच्चा, तो उसे हमें करना है रोस्ट। तो आप कच्चे से भी बना सकते हैं या उबाल के भी सिंगदाने को बना सकते हैं, मतलब मूंगफली को। तो मैं यहाँ पे भूज के ही बना रही हूँ क्योंकि भूजने पे ना बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है और एकदम सोन सोन महकता है, इसीलिए मैंने। तो यहाँ पे मूंगफली को अच्छे से भूज के फिर इसे उतार के रख देंगे साइड में, ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हो गया है तो चलिए इसे उतार देते हैं और थाली जो है उसमें पलटी कर देंगे। तो इसे पलटी करके फिर ठंडा कर लेना है अच्छे से और इसके सारे छिलके हमें उतार लेना है। तो इसे चलते हैं हवा में लेके। तो यहाँ पे मैंने इसके छिलके अच्छे से उतार लिए हैं मूंगफली के। तो यहाँ पे एक कटोरी मैंने ले लिया है, तो इसे डाल देते हैं मिक्सर की जार में और इसका हम बना लेंगे अच्छा से पाउडर। तो एक बार में नहीं चलाना है, इसे रुक रुक के चलाना है। तो यहाँ पे सारा मैंने डाल दिया, तो चलिए पाउडर बना लेते हैं इसका फटाफट। तो यहाँ पे पाउडर मैंने बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे रोक रोक के ही चलाना रहता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले लिया है, इसमें पलटी कर देते हैं और इसी में फिर मैं लूँगी जो गरी का बुरादा आता है, उसे मैं थोड़ा सा हल्का सा चलाऊँगी मिक्सर में 1-2 बार ही, ताकि थोड़ा सा बारीक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो जितना मुझे लेना है उतना ले लेते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ को मैं अच्छे से मिला देती हूँ और फिर मैं रख दूँगी कढ़ाई को। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी है और इसी में हम डाल देंगे सिंघाड़े का आटा। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है, तो ये भी डाल देते हैं। तो मैंने अभी तेल नहीं डाला है, ना घी डाला है। पहले इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में हल्का जब रोस्ट हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे। तो चलिए फिर चलाते हुए इसे अच्छे से लाल कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ देसी घी। तो मैंने हल्का सा इसे रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। तो फिर इसे अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे और जब हमारा इसमें से घी छोड़ने लगेगा तब हम जान जाएंगे कि ये हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे फिर जो हमने सारे पाउडर बना के रखे हैं। तो पहले इसे चला चला के हम अच्छे से इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलर एकदम चेंज हो गया है। तो मैं इसी में फिर डाल दूँगी जो मैंने सारे पाउडर वाले मसाले बना के रखे हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। तो आटे को मैंने अच्छे से लाल कर लिया था। जब आप ना हलवा बनाते हैं तो भी अच्छे से लाल करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने इसे अच्छे से लाल करके और फिर गरी का जो
बुरादा था और मूंगफली का जो पाउडर था वो दोनों ही मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पे 1 गिलास दूध ले लिया है, ये डाल देते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने चीनी ले लिया है। चीनी को भी डाल देते हैं और अच्छे से चला लेते हैं। जैसा हमारा आटे का डो रहता है वैसे ही हम एकदम सेम बना लेंगे इसे। तो इसे चलाते ही रहना है कंटिन्यू, तभी ये मतलब चीनी अच्छे से इसमें गल जाएगा और फिर ये अच्छे से हो भी जाएगा। तो चलिए फिर चलाते हुए इसे हम अच्छे से आटे के डो में कर देते हैं। तो ये अच्छे से हमारा हो चुका है, जैसा हमें चाहिए था आटे का डो जैसा वैसा हो चुका है। तो इसे उतार देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं, इसे रख देते हैं साइड में। तो इसे अच्छे से ठंडा करने के लिए हम प्लेट में इसे पलटी कर देंगे और फिर इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे यहाँ पे निकाल दिया है। फैला के इसे रख देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसकी हमें बनानी है लोई। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ठंडा हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिया है जो देसी घी है वो थोड़ा सा हाथ पे लगा के और फिर इसकी हम लोई बना लेंगे, जैसे हमारी रोटी की लोई होती है उसी तरीके से। चलिए फिर इसी तरीके से हम सारा ही लोई बना लेते हैं। तो यहाँ पे लोई मैंने सारा बना लिया है। तो यहाँ पे मोदक बनाने वाला मोल्ड ले लिया है। तो इसमें हम लगा देंगे देसी घी। तो इसे लगाने से जल्दी चिपकता नहीं है और अच्छे से हमारा जो मोदक है वो बन के निकलता है। तो आज मैंने बनाया है सिंघाड़े का आटे का मोदक। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। तो चलिए फिर ये इसी में ऐसे इस तरीके से हमें भरना है। तो मैंने आप लोग को इसकी रेसिपी और भी बताई थी। तो इसी तरीके से आप लोग इसमें डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा शेप होगा। और साइड से हमें इसे दबा देना है अच्छे से, ताकि इसके जो डिज़ाइन हो वो अच्छे से प्रॉपर्ली दिख सके। तरीके से हम सारा बना लेते हैं। तो बीच में मैं इसके भर रही हूँ गरी का बुरादा। तो इससे खाने में टेस्टी लगेगा। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। तो आप लोग देख सकते हैं मोदक हमारा बनके रेडी हो गया। तो इस पर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गरी का जो बुरादा आता है उससे डेकोर कर दिया है। और इसके अंदर भी मैंने यही भरा है गरी का बुरादा, क्योंकि इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और सिंघाड़े का आटे का हलवा भी अच्छा लगता है। और कुछ भी बनाइए इसका, पूड़ी भी, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना ये। तो ये मैंने बनाया था फास्ट में खाने के लिए, क्योंकि मम्मी जी और मैं फास्ट हैं, इसीलिए मैंने यही चीज़ आज बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं।
फ्रेंड्स इन लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे को भी मन कर रहा है नहाने का, मैं भी नहा लूँ क्या। तो मैंने चूड़ी पहन लिया है, ये भी चूड़ी है साड़ी पर का, तो मम्मी जी ने लाया था। तो यहाँ पे हो गया है शाम, तो मेहंदी कोमल लगा ही रही थी, तो पैर में बहुत ही दर्द था मेरे, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा मम्मी पैर में बहुत दर्द है, तो मम्मी दवाखाना सीधा लेके चली गई, कहे कि चलो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आके फिर से हम लोग मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स मेहंदी मेरी लग गई, आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाला कोमल ने लगाया, ये वाला मैंने, कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पेंट करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो गुड नाइट। और आज क्या है, तो हैप्पी तीज। तो यहाँ पे मेहंदी तो लग गया, आप लोग ने मेहंदी लगाया कि नहीं, तो जाइए फटाफट लगा